Hello students, welcome to online lecture series on microcontroller and embedded system, electrical engineering 6th semester subject. Myself Kapil Dhama, assistant professor, St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, we have discussed the lecture 1 to 4, and in this lecture 5 of unit 2, we will cover the following topics. The topics we discussed in these lectures, student, the addressing modes of the PIC microcontroller and the instruction sets in the PIC microcontroller. Okay, so with this lecture we complete the two units, unit 1 and unit 2. Let's start with the first topic, addressing mode of the PIC microcontroller. As you know that the PIC microcontroller, students, addressing mode, if we define the working modes, these are classified into three categories, that is intermediate addressing mode, register operand addressing mode, and memory operand addressing modes. The memory operand addressing mode is further classified into two categories, direct addressing mode and indirect addressing mode. We discuss one by one and see कि कौन सा एड्रेसिंग मोड किस तरीके से ऑपरेट करता है स्टूडेंट. तो चलिए करते हैं इसको डिस्कस. सबसे पहले बात करें स्टूडेंट कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की. तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या कहा गया कि यदि इस टाइप के मोड के अंदर क्या होगा कि ऑपरेंड जो होगा वो कोई एक नंबर या कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो ऑपरेंड जिसके ऊपर काम करने वाले हैं वो क्या होगा, या तो एक नंबर होगा या एक कांस्टेंट होगा. और ऑपरेंड यहाँ पे जो है वो एक डाटा है, ना कि एक क्या है, एक एड्रेस है. यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, खाली डेटा ओनली. ओके, एड्रेस ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेगा, यानी कि एड्रेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो in this type of addressing mode, student, the data is directly transferred and data is immediately after the opcode. Okay, तो हम यहाँ क्या सीखना चाह रहे हैं कि जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंदर जो ऑपरेंड का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो एक नंबर या कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. साथ ही साथ जो ऑपरेंड है यहाँ पे एक डेटा है, ना कि कोई एक एड्रेस है. और डेटा अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करना है तो डेटा की इमीडिएटली कहाँ होगी, आफ्टर ऑप कोड के अंदर. तो ऑपरेंड यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव द रजिस्टर ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड. और इस ऑपरेंड में क्या कहा गया कि जो आपका ऑपरेंड है वो क्या है, एक रजिस्टर है, जबकि विच होल्ड्स द डेटा टू बी एग्जीक्यूट, यानी कि वो ऑपरेंड क्या है, एक रजिस्टर है. रजिस्टर में भी क्या चीज़ पड़ा है, डेटा जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है. ओके, तो रजिस्टर ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड डील्स विद द रजिस्टर्स लाइक, जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया, डब्ल्यू रजिस्टर वर्किंग रजिस्टर, FSR फाइल स्टेटस रजिस्टर, इनडायरेक्ट रजिस्टर. तो इन रजिस्टर्स के हेल्प से आप अपने ऑपरेंड, यानी कि जिसमें डेटा आपका जो रखा हुआ है जिस रजिस्टर में भी, उसको आप ऑपरेट करवा सकते हो. नेक्स्ट इज स्टूडेंट द मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या कहा गया कि जो ऑपरेंड है वो एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करेगा. सबसे पहले वाला जो था वो क्या करता था कि डेटा, वो भी नंबर और कांस्टेंट वाला. जो सेकंड वाला है वो रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, रजिस्टर में कोई एड्रेस पड़ा है उस डेटा का. जबकि तीसरे वाले में क्या है कि ऑपरेंड इज एन एड्रेस ऑफ ए मेमोरी. तो ऑपरेंड में क्या है कि किसी मेमोरी का जो एड्रेस है वो डिफाइन है, लोकेशन है, जो होल्ड करेगा डेटा टू बी एग्जीक्यूट. और वो भी एड्रेस किसका, किसी डेटा का जो एग्जीक्यूट होने वाला है. तो मेमोरी ऑपरेंड एड्रेसिंग मोड इज क्लासिफाइड, जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये दो तरीके क्लासिफाइड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जैसे कि बात करें स्टूडेंट कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यहाँ पे लिख रखा है इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड 7 बिट्स, यानी कि 0 to 6, क्योंकि हम 0 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरीके से देखें तो 7 बिट बनेगा. ये इंस्ट्रक्शन किसी जो 7 बिट का इंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई द रजिस्टर फाइल एड्रेस एंड द 8th बिट ऑफ द रजिस्टर फाइल एड्रेस, रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बिट RP नोट. तो ये कहता है स्टूडेंट कि जो 7 बिट हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे रजिस्टर की फाइल एड्रेस को, जबकि जो 8th बिट होगी वो बताएगा कि जो वो रजिस्टर फाइल एड्रेस है वो किस रजिस्टर बैंक के किस लोकेशन के अंदर आपका
जो है स्टोर है या लोकेट है, तो वो रजिस्टर बैंक किसके सिलेक्ट द्वारा होगा, RP 0 के द्वारा। तो जैसे कि अभी हम एक अगली स्लाइड में देखेंगे कि डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो डायग्राम के थ्रू से हम देखेंगे कि डायग्राम रिप्रेजेंट द डायरेक्ट एड्रेसिंग बीइंग यूज्ड टू एक्सेस रजिस्टर फाइल एड्रेस 14H टू 94H, है ना, ये लोकेशन दे दी 14H से लेकर 19 है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ RP नॉट। तो RP 0 या RP नॉट की जो वैल्यू होगी उसी के हेल्प से या उसी के मीडियम से आप ये देख सकते हो कि 14H से लेकर 94H तक के बीच में कहीं भी आपका एड्रेस स्टोर हो सकता है उस रजिस्टर बैंक में। तो स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये है वो जो आपका डायग्राम, और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक रजिस्टर की लोकेशन जैसे कि देख रहे हैं, ये 14 दे रखी है और ये है आपका 7 बिट का डेटा, और ये जो 8th बिट है स्टूडेंट RP नॉट, ये स्टेटस रजिस्टर है उस रजिस्टर बैंक की कि कौन सा आपका रजिस्टर बैंक में किस एड्रेस का लोकेशन होने वाला है। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है ये कहाँ डिफाइन है, 14H में, तो ये रजिस्टर को क्लासीफाई कर रहा है। अब इफ द RP नॉट बिट इज ए स्टेटस रजिस्टर इज 0, कहता है कि यदि RP नॉट रजिस्टर का जो स्टेटस बिट है यानी कि 8th बिट जो है हमारी, वो अगर हमारी 0 है तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव एड्रेस फीड्स द 14H टू अ रजिस्टर इन द बैंक 0। तो आपका जो स्टेटस 0 बिट होने की वजह से क्या करेगा, जो इफेक्टिव एड्रेस है वो फीड कर देगा कहाँ पर, 14H के अंदर, वो भी किसके, बैंक 0 रजिस्टर की लोकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, मगर ये कहता है कि यदि RP नॉट की वैल्यू अगर 1 ही हो जाए तो क्या होगा, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या करेगा, 94H के अंदर इसको फीड कर देगा ऑफ की बैंक 1 में। तो ये जो डिफाइन कर रहा है स्टूडेंट, ये तो डिफाइन कर रहा है बैंक 0, और ये डिफाइन जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, बैंक 1 डिफाइन कर रहा है। तो ये डिफाइंड करेगा कि कौन सा बैंक हमारा लोकेट होगा, और वो बैंक कौन लोकेट करेगा, द स्टेटस बिट यानी कि RP नॉट की स्टेटस बिट। तो RP नॉट अगर हमारा 0 है तो ये बैंक 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये 1 है तो ये आपका बैंक 1 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होगा कि एवरी इंस्ट्रक्शन दैट कैन एम्प्लॉय द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कैन एम्प्लॉय द इनडायरेक्टिंग मोड आल्सो। ये कहता है कि हर एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, जहां आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आप कर सकते हो हर इंस्ट्रक्शन के साथ, जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को कर सकती है वो आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में भी काम करवा सकते हो। In the indirect addressing mode, the full 8-bit register file address is first written into the FSR using the direct addressing concept. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा कि 8 बिट जो आपका 8 बिट जो रजिस्टर फाइल है वो FSR के अंदर स्टोर हो जाएगी, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होगा। अब जो यहाँ FSR है वो एक एड्रेस पॉइंटर है कि टू एनी एड्रेस थ्रू आउट द एंटायर रजिस्टर फाइल। तो थ्रू आउट द रजिस्टर फाइल के अंदर आपका जो FSR के अंदर जो आपने एड्रेस पॉइंटर लोकेट किया है वो किसी भी थ्रू आउट द एंटायर रजिस्टर फाइल के अंदर किसी भी एड्रेस को लोकेट कर सकता है। ए सब्सिक्वेंट डायरेक्ट एड्रेस ऑफ इनडायरेक्ट फाइल विल एक्चुअली एक्सेस द रजिस्टर। INDF का मतलब होता है इनडायरेक्ट फाइल, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा, विल एक्चुअली एक्सेस द रजिस्टर फाइल यूजिंग द कंटेंट ऑफ FSR, है ना। तो ये कहता है कि जितने भी सब्सिक्वेंट डायरेक्ट एक्सेस हैं किसकी, इनडायरेक्ट फाइल की, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो रजिस्टर फाइल यूजिंग कंटेंट ऑफ FSR एज ए पॉइंटर टू द डेस्टिनेशन लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बैंक RP नॉट 0। यानी कि RP नॉट की वैल्यू के हिसाब से ही आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा रजिस्टर बैंक हमने सेलेक्ट करना है। तो द FSR रजिस्टर इज एक्सेस एट आइदर 14H और 94H। जैसे कि हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि RP नॉट की जो स्टेटस बिट है यानी 8 बिट है वो 0 और 1 ही डिफाइन करेगी, बैंक 0 सेलेक्ट होगा या बैंक 1 सेलेक्ट होगा। तो बैंक
जीरो सेलेक्ट होगा तो वो आरपी नॉट जीरो बिट होगी, बैंक 1 सेलेक्ट होगा तो आरपी नॉट वैल्यू 1 होगी। और 14H को कैसे लिख रहा है स्टूडेंट, जैसे ये आप देख रहे हो कि ये है 8 बिट है, तो 4 को आप कैसे लिखते हो, जैसे कि आप लिखते हो 1 2 4 8, तो ये क्या लिखोगे 0 0 1 0, है ना। तो यहाँ देखो आप ये इतने के इतने तक आपका क्या आ रहा है, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद 8 को कैसे लिखते हो आप इसके बाद आप ये जो 1 है, 1 कैसे लिखोगे, 1 को कैसे लिखोगे 1 2 4 8 को कैसे लिखोगे 0 0 0 1। तो दोनों को मिला के आप कैसे बना पाओगे, तो ये दोनों को मिला के कैसे बनेगा 0 0 0 1, ये तो हो गई 1 की बात। 4 की कैसे लिखेंगे 0 1 0 0, तो ये एक 4 बिट का और एक 4 बिट का, टोटल मिला के 14 की लोकेशन हो गई। इसी तरीके से 94 की लोकेशन करनी हो तो 4 तो सेम है ही 0 1 0 0, और 9 को हम कैसे लिखते हैं 1 0 0 1, तो ये हमारा लोकेशन हो गया। तो इस तरीके से इस लोकेशन, ये जो एड्रेस का लोकेशन है, इसके हिसाब से ही आपका जो है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि FSR की जो वैल्यू है, ये फाइल स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू, यहाँ पे जो लास्ट बिट होगी अगर वो 0 होगी तो ये 14H को रिप्रेजेंट कर जाएगा, और अगर ये 1 होगी तो ये 94H को रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो यानी कि बैंक 0 बैंक 1 में जो आरपी नॉट की जो स्टेटस बिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कौन से रजिस्टर बैंक के अंदर हमारा फाइल एड्रेस का जो फाइल एड्रेस है, फाइल स्टेटस रजिस्टर है, वो हमारा एड्रेस वहाँ पे लोकेट होगा। Now students, if we talk about the role of instruction sets in PIC microcontrollers, so it is divided into 3 categories. Now that is byte into orientation instructions, bit orientation instructions, literal and control instruction. तो 3 categories के अंदर हमने instruction sets को define किया है students। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ byte instructions के बारे में हम डिस्कशन करें, तो ये कहता है कि यदि byte instructions के बारे में डिस्कशन करें तो ये कहता है कि F रिप्रेजेंट्स द फाइल रजिस्टर एंड D रिप्रेजेंट्स द डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो यानी क्या कहता है कि जब भी आप कहीं इंस्ट्रक्शन सेट में F और D का कंसेप्ट देखें तो वहाँ F का मतलब हुआ फाइल रजिस्टर और D का मतलब क्या हुआ डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो डेस्टिनेशन क्या डिफाइन करेगा कि जहाँ पे ऑपरेशन, जो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन है वो जिसको प्लेस होना है। अब इसमें 2 कंडीशन आएंगी कि डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर 0 ही होगी तो क्या होगा, तो कौन से रजिस्टर में प्लेस होगा, तो प्लेस होगा ये वर्किंग रजिस्टर, जिसको हमने पिछली क्लासेस में एक्यूमुलेटर भी बोला था। और D अगर 1 हो जाए तो रिजल्ट कहाँ प्लेस होगा FSR के अंदर। तो 2 ही इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। बाइट ओरिएंटेशन इंस्ट्रक्शन या बाइट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन के अंदर एक कंसेप्ट आता है स्टूडेंट F का, एक कंसेप्ट आता है D का। D के अंदर 2 चीज़ें 0 और 1, 0 होगा तो W वर्किंग रजिस्टर में काम होगा, 1 होगा तो ये FSR में यूज़ होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे रेड लाइन में कुछ हम लोगों ने लिख रखा है कि ऐड WF F, D। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड करो वर्किंग रजिस्टर एंड F, ठीक है। क्लियर F का मतलब हुआ कि क्लियर F का मतलब क्लियर फाइल रजिस्टर, F मतलब क्योंकि हमने देख रखा है कि F का मतलब क्या है फाइल रजिस्टर। दूसरा है क्योंकि जो ऊपर वाली ऐड FD लिख रखा है तो उसका मतलब है कि जो डेस्टिनेशन में रजिस्टर में जो आपका जो आंसर लोकेट है और जो आपके फाइल रजिस्टर में जो डेटा मेंटेन है उसको आपने क्या कर देना, ऐड कर देना है। जबकि क्लियर F में क्या होता है कि क्लियर द F मतलब फाइल रजिस्टर में जितना भी डेटा है उसको आपने क्या कर देना है, क्लियर कर देना है। इसी तरीके से मूव WF FD, D, तो F मतलब क्या है मूव F मतलब फाइल रजिस्टर। तो आपने जो फाइल रजिस्टर में जो जितना भी डेटा है वो आपने कहाँ करना है, मूव कर देना है। NOP यानी कि नो ऑपरेशन, सब WF F, D सब्ट्रैक्ट करें वर्किंग रजिस्टर में से किससे F से, यानी सब्ट्रैक्ट करो W वर्किंग रजिस्टर का जो रिजल्ट है उसको कहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, F से। F में क्या है, फाइल रजिस्टर में जो डेटा पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट द बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे क्या कहा गया स्टूडेंट कि बिट ओरिएंटेशन के अंदर हम B का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बिट फाइल डेजिग्नेटर, और विच सेलेक्ट द नंबर ऑफ द बिट अफेक्टेड बाय द ऑपरेशन। और यहाँ पे F रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फाइल, वहाँ पे F अलग था, यहाँ पे F अलग है कि F रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर ऑफ फाइल इन विच द बिट इज लोकेटेड।
जैसे एग्जांपल BCF F कॉमा बी, BCF F कॉमा बी का मतलब बिट क्लियर करें, बिट क्लियर F का मतलब नंबर ऑफ फाइल जितनी भी हैं उसको आपने क्लियर कर देनी है। BSF B बिट सेट F, एक है BCF और एक है BSF, दोनों में अंतर है। ये है सेट, ये है क्लियर, और क्लियर क्या करना है F मतलब नंबर ऑफ फाइल्स, तो नंबर ऑफ फाइल्स आपने क्या कर देनी है, क्लियर कर देनी है। सेट करना है इसका मतलब क्या है, जितनी भी आपकी फाइल है उनको सेट करो। अब है कि BTSFC F कॉमा बी यानी कि बिट टेस्ट F, यानी कि जितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं उनको टेस्ट करो, स्किप इफ सेट। तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ फाइल्स को सेट करते चलो और स्किप करो यदि वो ऑलरेडी सेट हैं तो ये आपकी कमांड्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स लिटरल एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, तो लिटरल एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में के को रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट 8 और 11 बिट कांस्टेंट और लिटरल वैल्यू। तो यहाँ पे जो डिनोशन है के की वो है 8 और 11 बिट कांस्टेंट और लिटरल वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल में लिखेंगे कि ऐड LWK, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐड करें लिटरल एंड W को। W क्या है, वर्किंग रजिस्टर, तो वर्किंग रजिस्टर और लिटरल को दोनों को क्या करना है, आपने ऐड करना है। स्टूडेंट आगे है एंड LWK एंड लिटरल विद W। देखो दोनों में ऊपर वाली और इस वाली में अंतर क्या है स्टूडेंट, कि वहाँ ऐड है, तो ऐड करना लिटरल को W वर्किंग रजिस्टर के साथ, ऐड एंड LWK, यहाँ एंड ऑपरेशन लगेगा लिटरल के साथ W का। कॉल के यानी कॉल सब रूटीन, जितने भी आपके सब रूटीन्स हैं या सब प्रोग्राम्स हैं जो मेन प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरलिंक्ड हैं, तो जब भी आपको किसी मेन प्रोग्राम में सब रूटीन्स को कॉल करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके का कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट मूव LWK। मूव LW का मतलब है कि लिटरल को मूव करें वर्किंग रजिस्टर के अंदर, सब्ट्रैक्ट करें किसको, W को, कहाँ से, लिटरल से, तो सब्ट्रैक्ट W फ्रॉम लिटरल। तो दिस इज वी डिस्कस द इंस्ट्रक्शन सेट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज स्टूडेंट्स। So students we have classification of instructions, तो पिक कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शंस आ जाती है, तो 9 कैटेगरीज में डिवाइड है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन नहीं बनता स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रखा है पहला पार्ट सिंगल बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन, दैट इज BCF, एक है BCF और एक है BSF। C का मतलब क्लियर, S का मतलब सेट। तो जहाँ BCF है एग्जाम्पल के तौर पे पोर्ट B0, एक कमांड लिखी गई पोर्ट TB0, तो पोर्ट TB0 का मतलब है आपने BCF पोर्ट TB0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि आप क्लियर बिट करें 0 को ऑफ पोर्ट TB की, पोर्ट TB को बिट सारी क्या कर दो, क्लियर कर दो 0। इसी तरीके से BSF लिखा स्टेटस कॉमा C, तो इसका मतलब है कि सेट करें जितनी भी कैरी बिट है, तो स्टेटस जितना भी कैरी बिट का है उसको आप सेट करें। इस तरीके से और भी हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कैसी भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जाम्पल के तौर पर आप कैसे समझाएंगे। तो ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियर W यानी कि क्लियर द वर्किंग रजिस्टर है ना, या क्लियर F temp1, इसका मतलब है कि टेम्परेरी वेरिएबल temp1 को क्लियर करें। मूव LW5 यानी कि लोड 5 करें वर्किंग रजिस्टर के अंदर। मूव LW10 यानी कि लोड 10 D2H, इट मे बी लाइक लोड D10 और H10 into W डिपेंडिंग अपॉन डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन कि कौन सा आपका डिफॉल्ट बन रहा है। तो वी हैव सर्टन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग कंडीशंस के ऊपर अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जब अपने प्रोग्राम छोटे छोटे प्रोग्राम्स आप बनाते हो उसी के हिसाब से ये सारा दे रखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वैप PF temp1, W, ये एक इंस्ट्रक्शन का सेट प्रोग्राम का एक पॉइंट है, लाइन दे रखा है, उसमें लिख रखा है कि मूव करें temp W को वर्किंग रजिस्टर में स्वैपिंग निबल्स एंड लीव temp1 अनचेंज्ड। ओके, तो ये स्वैपिंग करना निबल्स को, निबल आप देखते हैं कि 4 बिट का होता है, और temp1 को अनचेंज रखें। तो ये उस कंडीशन में जैसे कि कहीं आप प्रोग्राम में इस तरह का इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं तो वो उसके लिए यूज हो रहा है। जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लेने हो
तो ये उनके कंसेप्ट दे रखे हैं स्टूडेंट, यहाँ ले रखे हैं INCF जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला INCF डिकरेंट DCEF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, टेम्प 1 F इंक्रीमेंट टेम्प 1 है ना, टेम्प 1 को इंक्रीमेंट करना हो, या अगर आपने इंक्रीमेंट करना हो वर्किंग रजिस्टर को विद अनचेंज के हिसाब से तो ये लिखना होगा, डिक्रीमेंट करना हो तो ये लिखना होगा, या कॉम्प्लीमेंट करना होगा, या जीरो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन्वर्जन यानी कि 0 से 1 या 1 से 0, तो ये टेम्प 1, इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये वाला यूज़ करते हो। ये स्टूडेंट्स की आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और एग्जांपल के तौर पे ही आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछा जाता है। जैसे कि मल्टीपल बिट मैनिपुलेशन में जैसे देख रहे हैं ये वही है, मल्टीप्लाई करना हो, ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो, ये ऐड LW5 ऐड यानी कि 5 को आप W वर्किंग रजिस्टर के अंदर आप क्या करो, ऐड करो, ठीक है ना। रोटेट करना हो, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं RLF RRF, ठीक है ना। तो 9 बिट लेफ्ट रोटेट थ्रू C, तो ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन जिसको हमने याद करना है, कई किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि वी हैव गो टू कॉल रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट कंडीशनल ब्रांच, है ना, तो ये आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि क्या क्या मीनिंग इसमें है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिट SS स्टेटस, तो यानी कि स्किप इफ C इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट की वैल्यू अगर C की वैल्यू अगर 1 है तो आप स्किप कर जाइए, तब आपका ये लगेगा, ओके। गो टू देयर यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इफ लेबल देयर, देयर का मतलब कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव कर जाइए। तो इस तरह के जो हैं इंस्ट्रक्शंस आपको याद होने चाहिए। और कुछ मिसलेनियस भी हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि स्लीप, नॉप ऑपरेशन मतलब कुछ भी आपने ऑपरेट नहीं करना, नो ऑपरेशन, या वेट 1 क्लॉक साइकिल टिल नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, क्लियर इफ वॉच डॉग टाइमर इज एनेबल्ड दिस, तो क्या लिखेंगे हम, क्लियर WTDT, स्लीप यानी स्टॉप क्लॉक, रिड्यूस पावर, वेट, वॉच डॉग यानी कि कभी आप स्लीप पे लगाते हैं कंप्यूटर में तो उसका मतलब क्या है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है ना, तो ये उस केस में डिफाइन करता है। In this, so student, we discuss in lecture about the addressing modes and different instruction sets of PIC microcontroller which are used in programming, and some instructions with examples कि किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर छोटे इंस्ट्रक्शंस आप किस तरीके से एग्जाम करते हो, यूज़ करते हो, उनका एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो अगले वाले लेक्चर्स पे और टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।